तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप? आशा करते हैं मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। आप सभी को कृष्ण जन्माष्टमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं। हमारा जो पहला प्रश्न होने वाला है, राजस्थान का राज्य नृत्य कौन सा होता है? ऑप्शन को आपको ध्यान से देखना है, उसके बाद में सही कौन सा है गलत कौन सा है उस पर टिक लगाना है। तो राजस्थान का जो राज्य नृत्य है वो कौन सा होता है? घूमर। ऑप्शन ए इसका सही होने वाला है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन होने वाला है अपना, रामदेव जी के मेले में कौन सा नृत्य किया जाता है? ये मिसप्रिंट हो गया दोस्तों, चलता है इतना तो। रामदेव जी के मेले में कौन सा नृत्य किया जाता है? तो जो तेरह ताली नृत्य है वो रामदेव जी के मेले में किया जाता है, कामड़िया पंथ के द्वारा रामदेव जी के मेले में किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, नेक्स्ट क्वेश्चन होने वाला है अपना कि भील जनजाति का नृत्य होता है। तो भील जनजाति के द्वारा कौन सा नृत्य है वो किया जाता है? दोस्तों जो गवरी नृत्य होता है वो भील जनजाति के द्वारा किया जाता है। वालर मांदर लूर कूद, ये किस जनजाति के द्वारा किए जाने वाले नृत्य है? तो ये जो कालबेलिया जनजाति होती है उसके द्वारा किए जाने वाले नृत्य हैं। ठीक है, जो प्रश्न आप पे आ रहा है तो उसका जवाब आप भी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देख सकते हैं, और इसके अलावा आपने कितने प्रश्न सही किए हैं उनका आंसर भी आप कमेंट बॉक्स में देख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, ये राजस्थान का शास्त्रीय नृत्य कौन सा है? पहले पूछा था राजस्थान का राज्य नृत्य कौन सा है, तो वो हमने क्या बताया था? घूमर। लेकिन अब पूछा है शास्त्रीय नृत्य कौन सा है, तो कथक। ऑप्शन ए इसका सही होने वाला है। ठीक है, कितने अच्छे अच्छे प्रश्न हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुचामणी ख्याल के प्रवर्तक हैं। दोस्तों कुचामणी ख्याल है उसका प्रवर्तक है वो लच्छी राम जी को कहा जाता है। किसको? लच्छी राम जी को कुचामणी ख्याल का प्रवर्तक कहा जाता है। इसके अलावा बात करें हम, जो उगमराज जी हैं वो खिलाड़ी कहलाते हैं। किसके? जो कुचामणी ख्याल है उसके खिलाड़ी खिलाड़ी कहलाते हैं उगमराज, और प्रवर्तक है वो लच्छी राम जी कहलाते हैं। ठीक है ना, और चिड़ावा का जो ख्याल है वो नैनू राम जी उनके प्रवर्तक हैं, वो आगे बात करेंगे हम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन होने वाला अपना, नेक्स्ट क्वेश्चन है, रम्मत कहाँ की प्रसिद्ध होती है? तो दोस्तों रम्मत है वो जैसलमेर की प्रसिद्ध है, जैसलमेर और बीकानेर की प्रसिद्ध होती है जब रम्मत। लेकिन ऑप्शन अपने एक है जैसलमेर, तो आपको जैसलमेर ऑप्शन ए है जो करेक्ट करना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, तमाशा प्रमुख कलाकार निम्न में से हैं, यानी तमाशे के जो प्रमुख कलाकार हैं वो कौन है? तो आपको ऑप्शन देखना है, उसके बाद में बताना है। तो ऑप्शन है फूलजी भट्ट और गोपी जी भट्ट, दोनों या कोई नहीं। तो दोस्तों फूलजी भट्ट और जो गोपा जी भट्ट हैं ये दोनों ही तमाशा, गोपी जी भट्ट दोनों ही तमाशा के प्रमुख कलाकार हैं। ऑप्शन इसका जो सी है वो सही होने वाला है। नौटंकी, नौटंकी प्रसिद्ध है। दोस्तों कुछ देखो मिसप्रिंट्स हैं तो हम मानते हैं इनको हमारी गलती है, लेकिन थोड़ा सा आप एडजस्ट करने का प्रयास करें। ठीक है, नौटंकी प्रसिद्ध है। तो दोस्तों नौटंकी कहाँ के लोग करते हैं? तो नौटंकी करते हैं भरतपुर और धौलपुर के लोग हैं वो करते हैं, यानी कि भरतपुर व धौलपुर की जो नौटंकी है वो प्रसिद्ध है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन होने वाला अपना, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, रामलीला कहाँ की प्रसिद्ध है? ये पता नहीं कैसे क्या जितना मिसप्रिंट कैसे हो रहा है। रामलीला कहाँ की प्रसिद्ध है? दोस्तों ये मूक रामलीला है, मूक, ये गलत लिखा, मूक रामलीला कहाँ की प्रसिद्ध है? तो बिसाऊ झुंझुनू की जो मूक रामलीला है वो प्रसिद्ध होने वाली है। ऑप्शन ए इसका सही होने वाला है। जितने भी प्रश्न आए हैं सभी में लगभग ऑप्शन ए आ रहा है। क्या चक्कर है, एडिटर ने सही एडिट नहीं किया है ना, क्वेश्चनों में थोड़ा सा चक्कर हो गया उसके भी। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, निम्न में से जानकीलाल भांड का संबंध किससे है? तो दोस्तों जानकीलाल भांड जी हैं, एक जो पुरुष हैं उनका संबंध किससे होने वाला है? ये है पहली बात तो भीलवाड़ा के। ठीक है ना, तो इनका संबंध किससे है? क्या नौटंकी से है? हमें नहीं पता सर। तमाशे से? ये भी हमें नहीं पता था। रामलीला से? नहीं पता सर। वो सर हो सकता है तो स्वांग से हो सकता है। तो बिल्कुल आपका जो मानना है वो सही है। जो रामलीला का संबंध है यानी कि जो जानकीलाल भांड का संबंध है वो स्वांग से होने वाला है, ना कि रामलीला से। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होने वाला है। ठीक है, अब बात करेंगे हम पाबू जी, जो देव लोक देवता हैं, देवी हैं, उनके बारे में। तो पाबू जी का जन्म कहाँ पर हुआ था? तो आपको बताना है कि पाबू जी का जन्म सर जी फलोदी के अंदर हुआ था। ठीक है ना,
फलोदी के अंदर पाबू जी का जन्म हुआ था। और बात करें जो रामदेव जी का जन्म हुआ था वो उंड काश्मीर बीकानेर के अंदर हुआ था। और ददरेवा चूरू में किसका जन्म हुआ था, तो गोगा जी का जो जन्म है ददरेवा चूरू में हुआ था। और उनकी मृत्यु हुई गोगामेड़ी हनुमानगढ़ के अंदर हुई थी। ठीक है ना। इस तरह से हम जो 4 ऑप्शन है तो चारों की चारों ऑप्शनों को हल करने की क्षमता भी रखते हैं, लेकिन समय का अपने पास अभाव है, आपकी एग्जाम थोड़ी जल्दी है, तो इसलिए जो सही आंसर है उसको हम बताने का प्रयास कर रहे हैं। नेक्स्ट है आसिया मूडजी द्वारा लिखित प्रमुख रचना कौन सी है, तो आसिया मूडजी है जो पाबू प्रकाश नामक जो रचना है जो आसिया मूडजी के द्वारा लिखी गई है। कौन सी, पाबू प्रकाश। ठीक है, ऑप्शन ए इसका सही होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए तो नेक्स्ट क्वेश्चन होने वाला है अपना, रामदेव जी का मंदिर कहाँ पर स्थित है। कितना अच्छा प्रश्न है कि रामदेव जी का मंदिर हमें नहीं पता, हमें तो पता है रामदेव जी का मंदिर रामदेवरा जैसलमेर ऑप्शन ए में होने वाला है। इतने अच्छे अच्छे प्रश्न यदि चतुर्थ श्रेणी में आ जाएं तो सर हमारी तो मौज ही लग जाए। क्या प्रश्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, पीरों का पीर किसे कहा जाता है। ओ माय गॉड, क्या क्वेश्चन है। पीरों का पीर किसे कहते हैं, तो भैया रामदेव जी को पीरों का पीर कहा जाता है। पाबू जी को, तो भैया पाबू जी को ऊंट रक्षक देवता, यानी सबसे पहले जो ऊंट लाने का जो श्रेय है वो पाबू जी का जाता है। इसलिए पाबू जी को जो ऊंट रखने वाली जाति है रायका रेवारी समाज के द्वारा पाबू जी का आराध्य देवता है जो माना जाता है। ये हड़बू जी और ये गोगा जी, इनके बारे में भी बताएंगे आगे एक एक करके ना। नेक्स्ट है खड़नाल नागौर में किस लोक देवता का मंदिर है। ये भी काफ़ी अच्छा प्रश्न है और ये क्वेश्चन आया हुआ है, तो आपको अच्छी तरीके से इसका उत्तर बताना है। तो जो तेजा जी हैं उनका जो मंदिर है वो है खड़नाल नागौर के अंदर है। ठीक है। और देवनारायण जी के मंदिर की बात करें तो आसिंद भीलवाड़ा के अंदर देवनारायण जी का मंदिर है। पाबू जी का मंदिर फलोदी के अंदर है। और रामदेव जी का मंदिर अभी हमने बताया था, वो आपको कमेंट करके बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन है कितना मधुर प्रश्न है। 2 सितंबर 1992 को किस लोक देवता की फड़ पर डाक टिकट जारी किया गया था। ऑप्शन ए क्या पाबू जी पर, नहीं सर जी। तेजा जी पर, नहीं। देवनारायण जी पर, जी हाँ बिल्कुल देवनारायण जी की फड़ है, उस पर 2 सितंबर 1992 को डाक टिकट जारी किया गया था। और अब आपको ये बताना है कि पाबू जी पर जो डाक टिकट है वो कब जारी किया गया था और कितने रुपए का जो डाक टिकट है पाबू जी पर जारी किया, सॉरी देवनारायण जी पर किया गया है। तो आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना, इतना तो आप कर ही सकते हो ना। नेक्स्ट क्वेश्चन होने वाला है अपना कि निम्न में से लोक देवता का मंदिर लूणी नदी के किनारे स्थित है। देखो कई बार क्वेश्चन सीधा पूछ लिया जाता है कि लूणी नदी के किनारे किस लोक देवता का मंदिर है। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो सकता है, ये क्वेश्चन सीधा सीधा छप सकता है कि लूणी नदी के किनारे कौन से लोक देवता का मंदिर है। तो जो मल्लीनाथ जी है उनका मंदिर है वो लूणी नदी के किनारे स्थित है। औरण का देवता किसे कहते हैं। दोस्तों होता क्या है ये औरण, ये होता है कि यदि यहाँ मंदिर है और इसके आसपास में जो पेड़ पौधे हैं उनको नहीं काटा जाता, उसे कहते हैं औरण। तो औरण का देवता किसे कहते हैं, तो भैया औरण का देवता मल्लीनाथ जी को कहा जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, 4 हाथों वाला देवता किसे कहते हैं। देखो क्या क्वेश्चन है, 4 हाथ वाला देवता किसे कहते हैं। देव बाबा को कहते हैं, बिल्कुल नहीं कहते। वीर कल्लाजी राठौड़ को 4 हाथों वाला देवता है जो कहा जाता है। ठीक है ना। छेड़छाड़ वाला देवता किसे कहते हैं, क्या क्वेश्चन आ रहा है। छेड़छाड़ वाला देवता किसे कहते हैं, तो इल्लो जी को छेड़छाड़ वाला देवता कहते हैं। और इन्होंने विवाह नहीं किया, लेकिन ये यानी कि कुंवारे लोगों को पत्नी प्रदान करने का कार्य करते हैं। और इनकी प्रेमिका का नाम था होली। ठीक है ना, जो हम होली बनाते हैं वही होली इनकी प्रेमिका थी। नेक्स्ट क्वेश्चन होने वाला अपना कि बीकानेर के राठौड़ों की कुल देवी है। तो दोस्तों बीकानेर के जो राठौड़ हैं उनकी कुल देवी कौन सी है, तो करणी माता बीकानेर के राठौड़ों की कुल देवी है। चारणों की कुल देवी है कैला देवी करौली में है। जीर्ण माता रेवासा सिक्कर में है। और शीतला माता जयपुर के अंदर है। ठीक है ना। सभी के बारे में बात करेंगे। अब वो है जीर्ण माता की बात करें तो जीर्ण माता का मंदिर कहाँ पर है। तो दोस्तों अभी हमने बताया था आपको, जीर्ण माता का मंदिर है रेवासा सीकर के अंदर है। और इन्हें मधुमक्खियों की देवी भी कहा जाता है। सीकर की कुल देवी भी जीर्ण माता को ही कहा जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन होने वाला है अपना कि 10 सिर व 56 हाथ वाली देवी किसे कहा जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है, स्टार लगा लीजिए इसमें कि 10 सिर व 56 हाथ वाली जो देवी है वो सुगाली माता को कहा जाता है।
जाता है और वर्तमान में जो पाली का वागड़ संग्रहालय है उसके अंदर इनकी मूर्ति है वो रखी गई है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बीएसएफ के जवानों की देवी किसे कहा जाता है? तो तनोट माता है जैसलमेर में, उसे बीकानेर के जवानों की कुल देवी कहा जाता है। थेवा कला, दोस्तों थेवा कला क्या होती है तो आपको ये बताना है। थेवा कला कहाँ की प्रसिद्ध है? तो प्रतापगढ़ की जो थेवा कला है वो प्रसिद्ध होती है, यानी कि जो हरे रंग का कांच पर जो सोने का कार्य किया जाता है उसे कहते हैं थेवा कला। और ये कहाँ की प्रसिद्ध होती है? तो भैया थेवा कला है प्रतापगढ़ की प्रसिद्ध होती है। ठीक है, अब नेक्स्ट का बात करें। नेक्स्ट अपना सोने की आभूषण में रंग भराई कहलाती है। दोस्तों कुछ देखो मिसप्रिंट है, मानते हैं हम गलती है हमारी, लेकिन थोड़ा सा देखो जो मैं बोल रहा हूँ उस हिसाब से आप क्वेश्चन का एडजस्टमेंट कर सकते हो। यानी सोने की आभूषणों में रंग भराई का कार्य क्या कहलाता है? तो दोस्तों अभी हमने बताया था मीनाकारी, इसे कहते हैं सोने के आभूषणों में रंग भराई का कार्य। और हरे रंग के कांच पर जो कार्य किया जाता है वो थेवा कला प्रतापगढ़ की, और मीनाकारी है वो मीनाकारी किसको कहते हैं? यानी सोने के आभूषणों में जो रंग भरे जाते हैं उनको कहते हैं थेवा कला। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन अपना बादला कहाँ का प्रसिद्ध है? दोस्तों बादला एक मटका होता है, मतलब कि एक पात्र होता है जिसके चारों तरफ मतलब कि हम कपड़ा वगैरह बांध देते हैं, बोतल की तरह होता है। ठीक है ना, तो वो जोधपुर का प्रसिद्ध है और पानी आदि के लिए इसको काम में लेते हैं। ठीक है, उस्ता कला कहाँ की प्रसिद्ध होती है? तो उस्ता कला दोस्तों बीकानेर की प्रसिद्ध होती है। यानी ऊँट होता है, ऊँट पर जैसे हम हाथों में मेहंदी लगा करके अपने हाथ को सजाते हैं वैसे ही ऊँट के बालों को काट करके ऊँट को जो सजाना या जो चित्रकारी की जाती है उसे उस्ता कला कहा जाता है। ठीक है, लहरिया पगड़ी कब पहनी जाती है? तो दोस्तों जो लहरिया पगड़ी है वो दशहरे पर पहनी जाती है। ठीक है ना, दशहरे पर पहने जाने वाली जो पगड़ी है वो है लहरिया पगड़ी। नेक्स्ट बात करें, और दोस्तों इसमें रंग बिरंगी पगड़ी है वो होली पर पहनी जाती है। केसरिया पगड़ी है वो तीज पर शोक के समय तीज पर पहनी जाती है। और सफ़ेद पगड़ी है वो शोक के समय पहनी जाती है। ठीक है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना कि चूप कहाँ का आभूषण है? जी हाँ दोस्तों, चूप कहाँ का आभूषण है? एग्रीकल्चर सुपरवाइजर 2018 के अंदर आया हुआ क्वेश्चन है कि चूप कहाँ का जो आभूषण होने वाला था। दोस्तों चूप है वो दांत के अंदर पहने जाने वाला आभूषण है, यानी दांत को एक कैप की तरह होता है वो पहना जाता है दांत के अंदर। चांद बावड़ी कहाँ की स्थित है? अरे क्या बात है, हम दौसा के रहने वाले हैं, चांद बावड़ी भी दौसा के अंदर ही है। ठीक है ना, बनेरी दौसा के अंदर है चांद बावड़ी। ठीक है, महाराणा प्रताप की छतरी कहाँ पर स्थित है? तो दोस्तों जो बारडोली सलुम्बर है वहाँ पर महाराणा प्रताप की जो छतरी है वो स्थित है। सलुम्बर एक नया जिला बना है तो वहाँ पर है जो महाराणा प्रताप की छतरी स्थित है। 84 खंभों की छतरी कहाँ पर स्थित है? तो दोस्तों 84 खंभों की छतरी, 32 खंभों की छतरी, 80 खंभों की छतरी ये कहाँ पर है? दोनों ही बूंदी के अंदर स्थित होने वाली है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, अबली मीणा का महल कहाँ पर स्थित है? तो अबली मीणा का महल है जो कोटा में स्थित है, ये राजस्थान का ताजमहल भी कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, पटवों की हवेली कहाँ की प्रसिद्ध है? दोस्तों इंपॉर्टेंट ये भी क्वेश्चन आया हुआ है कि पटवों की हवेली कहाँ स्थित है? तो जैसलमेर में स्थित है पटवों की हवेली। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। नेक्स्ट क्वेश्चन होने वाला है, निम्न में से वियोग का गीत है, यानी कि दुख के समय जब किसी की याद आती है तो आप